अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ रबड़ी खीर। और रबड़ी खीर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले जो दिन होता है वो हम लोगों के यहाँ ईद में सिवैयाँ बनती हैं। लेकिन आप ये रबड़ी खीर मेरी रेसिपी से बनाकर अपने फ्रिज में सेव कर लें और जब मेहमान आए तो उससे उनकी तवाज़ो करें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ मेरे पास 1 किलो मैंने दूध फ्लेम पे चढ़ाया है। और ये जब इसमें थिकनेस आ जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा ये कम हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी ये इसमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ मैंने 4 से 5 टेबल स्पून चावल लिए हैं और चावल को पानी डालकर खूब पकाना है ताकि ये हमारे बिल्कुल नरम पड़ जाए। और उसके बाद उस पॉइंट पर भी मैं आपको बताऊंगी ये किस पॉइंट पर हमारी खीर में शामिल होंगे। ठीक है, हाँ। तो और बाकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसमें पड़ेंगी। मैंने दूध और चावल का तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ मैंने 4 ब्रेड ली है, इसके साइड में काट लूँगी। और छोटी इलायची ली है, यहाँ दरदरी मैंने इसको कूट लिया है। और यहाँ पर 1 कप मैंने ड्राई मिल्क लिया है और 1 कप मैंने चीनी ली है। और यहाँ मेरे पास घर की मलाई बनी हुई है, ये मैं लूँगी। और किस किस पॉइंट पर कौन सी चीज़ें मुझे खीर में, रबड़ी खीर में डालनी है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए हमारे दूध में थोड़ी थिकनेस आई है। अभी 5 से 10 मिनट और मैं इसको पकाऊंगी ताकि और ज़रा गाढ़ा हो जाए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। ठीक है, जो मैंने चावल आपको दिखाए थे कि मैंने चावल पकाए हैं तो और ये बिल्कुल नरम हो गए। अब मैं इसको किसी चीज़ से मैं इसको दरदरा सा इसको वो कर लूँगी, पीस लूँगी। और यहाँ मैंने 4 स्लाइस आपको दिखाए थे, इसकी मैंने साइडें जो है वो रिमूव कर ली हैं। अब मैं इसको जो है बारीक इसको ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, जब तक दूध चूल्हे पे चढ़ा है हमारा थिकनेस के लिए, तो हम चावल और ये इस स्लाइस को का काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे, ये देखिए मैंने स्लाइस को ग्राइंड कर लिया है बारीक। और ये वो जो मैंने आपको चावल दिखाए थे मैंने बिल्कुल नरम कर लिए थे, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कर उससे मैचर से कर लिया है। ठीक है, ये देखिए दूध जो है वो थिकनेस आ गई है। और देखिए दूध में कितनी मलाई आई है हमारी। तो वैसे हमें जो है वो मलाई इसके लिए चाहिए थी, इसमें काफ़ी मलाई पकने के बाद आ गई है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम ये आप हरी इलायची इसमें ऐड करेंगे। हरी इलायची ऐड करने के बाद हम इसमें जो है ये 1 कप मेरे पास ड्राई मिल्क है, हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद हम इसको मिला देंगे अच्छे से, इसको चलाएंगे। ये हमारी ये चला गया। अब यहाँ इसमें हम 1 कप शक्कर ऐड करेंगे। ये हमारी रबड़ी खीर जो है बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। आप इसको फॉलो करें और बनाएं ईद के लिए, और जब मेहमान आए उनकी तवाज़ो इससे करें। ठीक है, अब हम इसको चलाएंगे। अच्छा, शक्कर भी पानी छोड़ती है तो हम ज़रा सी ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, लेकिन हमें इसको अभी पकाना है। ठीक है, फिर इसमें थिकनेस और आ जाएगी। ठीक, जब हमारी ये शक्कर जो है इसमें मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके बाद का पॉइंट हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगले पॉइंट में हमें क्या चीज़ इसमें डालनी है। हाँ, तो यहाँ हमारी शक्कर जो है मेल्ट हो गई है। अब हम अगले पॉइंट में जो है ये हमने जो चावल 3 से 4 टेबल स्पून इसको मेल्ट किया था, तो पीसा था, तो फिर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको हम चला देंगे। अच्छा, इसको चलाने के बाद हम इसमें 1 कप जो है मेरे पास बालाई है, ये बालाई भी ऐड करूँगी। और इसी उस पर मैं
ये जो है स्लाइस मैंने ग्राइंड किए थे, ये मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, और अब हम इसको पकाएंगे अच्छी थिकनेस आने तक। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए ये हमारी रबड़ी खीर रेडी है, और देखिए कितनी अच्छी थिकनेस आई है, और ये देखिए मलाई, ये हमारी असल जो है वो रबड़ी खीर है। अब ये रेडी हो गई है। अब हम इसका फ्लेम जो है बंद कर देंगे, और हम डिश आउट करने के बाद हम फिर इसको आपके सामने गार्निशिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारी रबड़ी खीर रेडी है, और कितना अच्छा इसका कलर आया है, और कितनी थिकनेस है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी से रबड़ी खीर बनाइए, ईद में ज़रूर बनाइएगा, मेहमानों की तवाज़ुन के लिए, घर में एंजॉय करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें घर में मिल जाती हैं, और बालाई तो दूध में आती है ना, तो वो आप उतार के रख लें 2-3 दफ़ा, वो आपके काम आ जाएगी इस रबड़ी खीर में। वरना आप ऐसा करें, दूध ज़्यादा लें और उसको खूब पकाएं, जो बालाई साइडों में जमती है उसका उतार के उसी दूध में डालें, ताकि वो रबड़ी खीर आपकी अच्छी बन सके। ठीक है, अब आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रबड़ी खीर की रेसिपी से आपने अपनी रबड़ी खीर किस तरह बनाई, और आपको और आपके मेहमानों को कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिले। तो आए अब हम इसकी गार्निशिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नट्स, अच्छा आपके पास जो नट्स हो आप वो डालें, ज़रूरी नहीं है कि आप परेशान हो कि हमारे पास ये नहीं है। मेरे पास इस वक्त मेरे घर में भी कोई नहीं था, और मेरे पास बादाम थे, और देसी कैटर जो वो बुरादा होता है उसका, नारियल का, वो था, तो मैं उससे गार्निशिंग कर रही हूँ। ठीक है, और ईद में तो सबके यहाँ माशाल्लाह से नट्स वगैरह आते हैं, दूध वगैरह होता है, तो वो ठीक। हाँ, मैं थोड़ी देर में फिर हम आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए हमारी बड़ी ईद की बड़ी मज़ेदार रेसिपी तैयार रेडी है, और आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। ये रबड़ी खीर बहुत ज़बरदस्त बनती है, और सबके यहाँ ये चीज़ें मौजूद होती हैं, और ईद में बनाएं तो। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर करें, और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, और पेशगी सबको बकरीद मुबारक हो। अल्लाह मियाँ सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।